नमस्कार, मैं ऋषभ, देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, मुजफ्फरपुर के घटना के बाद जो है पीएमसीएच अधीक्षक और सुप्रीडेंट पर कार्रवाई की गई है। उसी को लेकर आज जो है आरजेडी प्रवक्ता जो है एजाज अहमद से जानकारी लेते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, पे वीडियो सुनिए। मुजफ्फरपुर घटना के बाद जो है पीएमसीएच अधीक्षक और सुप्रीडेंट पर कार्रवाई की गई है, इसे किस तरह देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लीपापोती है, मामले को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का एक सरकार का और स्वास्थ्य मंत्री का ये खेल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दलित समाज की बच्ची के साथ जिस तरह से उत्पीड़न की घटना हुई, जिस तरह से व्यभिचार की घटना हुई और जिस तरह से उन पर अत्याचार हुए और एसकेएमसीएच में जो इलाज नहीं हुआ समय पर, और पीएमसीएच जब ट्रांसफ़र हुआ तो 10 घंटे तक वो सड़कों पर रही, 6 घंटे तक तो एम्बुलेंस में रही। तो सरकार का जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था वो पूरी तरह से सरकार उसको छुपाने के दृष्टिगत इन लोगों पर कार्रवाई किया है, एसकेएमसीएच के अधीक्षक पर और पीएमसीएच के उपाधीक्षक प्रभारी पर। ये सरकार का आईवास है और उसके अलावा कुछ नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जो जघन्य कांड हुए हैं, जो जघन्य अपराध हुए हैं, उस पर सरकार सोई क्यों रही, स्वास्थ्य मंत्री सोए क्यों रहे। स्वास्थ्य मंत्री के स्तर से जो कहीं ना कहीं गंभीरता दिखनी चाहिए थी वो दिखा क्यों नहीं। आखिर क्या कारण है कि स्वास्थ्य मंत्री की निंद्रा तब खुली जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी उस बच्ची के घर पर गए और उस बच्ची के साथ अपनी संवेदना, अपनी हमदर्दी और अपने जो सरकार के स्तर से निग्लिजेंसी हुई है उसको कहीं ना कहीं उजागर किया। सर, दलित तेजस्वी यादव गए हैं, लेकिन दलित के नेता कहने वाले चिराग पासवान, देखिए, अब बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट का नारा तो देते हैं, लेकिन उनकी नज़र में दलित समाज की बच्ची का उत्पीड़न बिहारी फर्स्ट में नहीं आता है। दलित समाज की बच्ची के साथ किए गए व्यभिचार, यौनाचार की घटना फर्स्ट पैरिटी में नहीं आता है। नहीं तो वो एक शब्द वक्तव्य भी तो दिए होते, एक वक्तव्य नहीं, एक उनका प्रेस नोट नहीं। इसी से स्पष्ट होता है कि वो दलित समाज के रहते हुए भी दलितों के प्रति कितना प्रेम रखते हैं और दलितों के प्रति कितनी संवेदना रखते हैं, ये स्पष्ट होता है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उनकी मुंह नहीं खुल रही है। उनको बताना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि बिहार में लगातार दलित की बच्चियों के साथ, अति पिछड़ा समाज की बच्चियों के साथ व्यभिचार, यौनाचार, अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। सरकार सोई हुई है। उस सरकार के अंग के तौर पर, भारत सरकार के मंत्री के तौर पर वो कहीं ना कहीं साझेदार बने हुए हैं। वो दोहरी राजनीति जो कर रहे हैं, ये दोहरी राजनीति चलने वाली नहीं है। अगर बिहारी फर्स्ट का मामला है तो दलित समाज उनके लिस्ट में है कि नहीं है। अगर एनडीए सरकार के क्रियाकलाप का मामला है तो एनडीए सरकार में वो हैं, तो क्या सरकार के स्तर से कार्रवाई हुई है उस पर जवाब दें। किसी भी स्थिति और परिस्थिति में वो बच नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता पूरी तरह से इस बात के प्रति सजग है कि दलितों के साथ और दलित समाज की बच्चियों के साथ किस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सरकार चिर निद्रा में सोई हुई है। एक तरफ कहा जाता है सुशासन की सरकार है सर, लेकिन दूसरी तरफ इस घटना को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सुशासन कहीं नहीं है, शासन पूरी तरह से चरमरा चुकी है। शासन में कहीं भी जनता और जनता के हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बोल रही कि कार्रवाई 24 घंटे भाई, कार्रवाई क्या किए? उस बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हुई और आपका अस्पताल का व्यवस्था का पोल खुल गया, चाहे एसकेएमसीएच हो चाहे पीएमसीएच हो, तो आप कैसे कार्रवाई कर रहे हैं कि दिख नहीं रहा? दिखना चाहिए ना कार्रवाई। तो आपने सुना, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद साहब पर कह रहे हैं कि ये सब खाली दिखावा है और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह चमड़ा गया है। हमने जानना चाहा है कि इसे तमाम नेता जो हैं, यहाँ तक के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घटनास्थल पर गए हैं, लेकिन दलित के नेता जो हैं चिराग पासवान कहाँ हैं, उस पर आरजेडी प्रवक्ता जो है एजाज अहमद कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करने वाले कहाँ हैं। वो खाली कहते हैं, करते नहीं हैं। तमाम खबर देखने के लिए ब्रेकिंग बिहार से बड़ा धन्यवाद।